एक फुट हुई। गुड मॉर्निंग डी स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक पार्ट 6 में वर्णित शीर्षक भीखाजी कामा हम लोग पढ़ेंगे। वस्तुतः यह शीर्षक जो है भीखाजी कामा के व्यक्तिगत जीवन पे आधारित है। समझिए कि उनका जो है जीवन परिचय ही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग जो है शुरू करते हैं। भीखाजी कामा का जीवन परिचय, उनके जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं भी घटी है जो कि यहाँ पे दिया गया है। हम लोग बारी बारी से उस घटना का उल्लेख करेंगे। सबसे पहले जो हम लोग भीखाजी कामा का जन्म देख लेते हैं। उनका जन्म जो है 24 सितंबर 1861 ईस्वी को मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था। यह जो है प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थी जिसे विदेशों में राष्ट्र ध्वज अर्थात तिरंगा फहराने का गौरव भी इन्हें प्राप्त है। इनका विवाह जो है 24 वर्ष की आयु में रुस्तम के आर कामा के साथ 1885 ईस्वी में जो है हुई थी। यह जो है एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक अच्छी समाज सेविका भी रह चुकी है। आगे कहा गया है कि भीखाजी जब 1885 ईस्वी में जब कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, हम लोग जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुई थी और कांग्रेस के जो मतलब कि जो संस्थापक जिनको हम लोग जानते हैं वो A.O. ह्यूम थे। तो उस समय जो कांग्रेस की जब स्थापना जब हुई थी तो उस समय प्रथम अधिवेशन में जो है भीखाजी कामा ने जो है उस अधिवेशन में भाग भी लिया था। उन्होंने अपने जीवन का रास्ता जो है उन्हें जो है सामाजिक सेवा से भी प्राप्त हुई है। आगे कहा गया है कि भीखाजी कामा जब अपने वैवाहिक जीवन के 6 साल बाद जो है वो अपने पति से जो है किसी कारणवश जो है अलग हो गए। ऐसा माना जा रहा था कि उनके पति को जो है समाज सेवा और ये आंदोलन से जो है उन्हें सख्त नफरत थी। पत्नी की इससे मतलब कि पत्नी द्वारा जो है इस तरह के जो है कार्यक्रम चलाए जा रहे थे जिनके वजह से जो है दोनों के बीच जो है वैवाहिक जीवन में जो है दरार आ गया और उसके बाद जो है 6 साल के बाद जो है ये दोनों जो है अलग अलग अपना जीवन व्यतीत करने लगे, क्योंकि इनके पति को जो है ये सारी चीज़ें जो है अच्छी नहीं लगती थी कि उनकी पत्नी जो है जगह जगह जो है अधिवेशन में भाग ले और स्वतंत्रता सेनानी में यानी कि भारत को आज़ाद कराने के लिए जो है आंदोलन में कूद पड़े। ये उन्हें जो है तनिक भी अच्छा नहीं लगता था, जिसके कारण जो है दोनों अलग अलग अपना जीवन व्यतीत करना प्रारंभ कर दिए। उसके बाद जो है जब 1921 ईस्वी में जब ये 40 साल के ये हुए तो इनके पेट में जो है दर्द होने लगा था और ये दर्द का इलाज कराने के लिए वे इंग्लैंड भी गई। जब ये इंग्लैंड जब गई तो वहाँ पे जो है एक बैरिस्टर श्यामा कृष्ण वर्मा से जो है उनकी मुलाकात हुई थी। उसके बाद क्या हुआ कि एक और भी जो है यहाँ पे जो है बताया गया है कि सन 1898 ईस्वी में जब मुंबई में जब प्लेग जब फैला था। प्लेग जो है काफ़ी मतलब कि खतरनाक बीमारी है और इस बीमारी से जो है कई सारे जो मुंबई के वासी जो है चपेट में आ चुके थे। तो उस मरीजों की जो है ये सेवा सत्कार जो है निस्वार्थ भाव से जो है किया करती थी। उसके बाद ही जो है इनके पेट में जब दर्द हुआ तो ये इंग्लैंड भी गई और इंग्लैंड में जाने के बाद जो है इन्हें बैरिस्टर श्याम जी से जो है इनकी मुलाकात हुई। उसके बाद जो है इन्होंने जो है 1857 के जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुए उन्होंने उस 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग जो है बढ़ चढ़ के लिया। उसके बाद जो एक और भी जो है यहाँ पे जो है बताई गई है कहानी। इसमें जो है एक और घटना जो है कहा गया है कि जिस समय जब ये इंग्लैंड जब गई थी तो इंग्लैंड में जाने के बाद क्या हुआ कि उन्होंने जो है एक सभा में जो है संबोधित किया और उन्होंने जो इंग्लैंड की धरती पर ही इंग्लैंड की सरकार की जो खिंचाई जो उन्होंने जो प्रारंभ खींचना जो मतलब कि जो शुरू जो कर दिया, मतलब कि उनकी बातों को उन्होंने अपने माध्यम से एक जो भावना जो होती है कहने का उन्होंने उससे कथन को जब कहना जब शुरू करी तो उसे जो है किसी प्रकार का जो है डर भय नहीं था, क्योंकि उस समय जो हमारा भारत भी गुलाम था और उसमें जो ब्रिटिश हुकूमत जो हमारे भारत में चल रही थी। तो उस समय की ये घटना है और उस समय ये इंग्लैंड में ही जा करके इंग्लैंड की धरती पर ही इंग्लैंड की ही सरकार का जो बुराई कर रही थी इनकी हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी। कई सारे लोगों का ऐसा कहना था, मानना भी
था। जब ये 18 अगस्त 1907 ईस्वी में जब ये जर्मनी में जब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जब ये भाग ली, तो कई सारे लोगों ने जो है इस सम्मेलन का, और ये जब सम्मेलन में जब भाग ली थी तो ये भारत के प्रतिनिधि के रूप में जो है ये आई थी। तो उस समय जो है अंग्रेजी प्रशासक जो है इसकी इस प्रतिनिधि का जो प्रतिनिधित्व जो करने जो गए थी, उन्होंने इसका जो कड़ा विरोध भी किया, और वहाँ से अंततः जो है इन्हें उस कार्यक्रम को छोड़ के वहाँ से लौटकर आना भी पड़ा। उसके बाद जो है उन्होंने जो है अपने भाषण में जो है, अपने देशभक्ति भाषण में उन्होंने जो है इंग्लैंड की सरजमी पर, इंग्लैंड की धरती पर जो अंग्रेजी प्रशासन द्वारा जो हमारे भारत पर जो अत्याचार जो किए जा रहे थे, उन्होंने जो है निसंकोच होकर के बिना डरे हुए उन्होंने इंग्लैंड की धरती पर जो है इंग्लैंड वासियों को जो है इंग्लैंड के सरकार के बारे में जो बुराई की। उन्होंने उस घटना को अवगत कराया कि कैसे जो है इंग्लैंड वासी जो है हमारे भारतीय को जो है कष्ट पहुंचाते हैं। सन 1914 ईस्वी में जब ये प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में मतलब कि प्रथम विश्व युद्ध में जब जिसका कार्यकाल जो है सन 1914 से 1918 ईस्वी तक का था, यानी कि लगभग जो है 4 या 5 साल के आयु 4 या 5 साल वर्ष जो है मतलब प्रथम वर्ल्ड वार का जो है कार्यकाल माना जाता है। तो यहाँ पे जैसे 1914 में जब ये प्रथम विश्व युद्ध का जब दौर जब आया था, तो वहाँ पे भीकाजी कामा ने हम भारतवासियों से ये आग्रह किया कि हमें जो है इस विश्व युद्ध में जो है भाग नहीं लेना चाहिए। इसकी घोषणा करते हुए जो है उन्होंने जो है भारतवासियों को जो है संबोधित भी किया। इस पर क्या हुआ कि वहाँ जो है ब्रिटिश सरकार का जो है साथ न देने के फेवर में थी, यानी कि वो उसका जो सपोर्ट जो है न करके जो उसका विरोध कर रही थी कि हमें ब्रिटिश सरकार का जो है साथ नहीं देना चाहिए। इस पर क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार के आदेश पर फ्रांस की सरकार ने भीकाजी कामा को जो है जेल में बंदी बना लिया, और उसके बाद जब विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो इन्हें जो है पुनः फिर उससे बंदी गृह से जो है आज़ाद कर दिया गया। उसके बाद जो है जब ये आज़ाद जब हुए, तो वहाँ पे जो है इनका स्वास्थ्य जो है लगातार जो है बिगड़ता चला गया। उसके बाद जो 16 अगस्त 1936 ईस्वी को ये इनका जो है निधन हो गया था। उनका ये मानना था कि जो है लोगों की सेवा करने में जो है किसी को भी जो है पीछे नहीं हटना चाहिए। पेरिस में ही जो है इनका कब्रिस्तान है, जहाँ पे जो है स्मारक बना हुआ है। जब ये मरी तो पेरिस में ही मरी थी, और वहीं पर जो है मतलब कि ये उनके नाम पर मतलब कि जो है वहाँ पे जो है इनके नाम का जो है एक कब्र बनाया गया था, स्मारक जिसको हम लोग बोल सकते हैं, तो स्मारक बनाया गया था। तो उसी स्मारक पे जो लिखा हुआ था सुनहरे अक्षरों में, जुल्मों का सामना करना ईश्वर की आज्ञा पालन न करने की क्या है बराबर है, यानी कि ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के बराबर। यानी जुल्मों का सामना करना जो है, आम भाषा में अगर बोले तो जुल्मों का सामना करना जो है ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के बराबर है। हमें कभी भी जो है जुल्मों का सामना जो है नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो हमें जुल्म से लड़ कर के आगे की ओर बढ़ना चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।